बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। दिव्य ज्ञान धारा के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। हमारा देश भारतवर्ष संस्कृतियों त्योहारों का देश है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर प्रतिदिन कोई न कोई त्योहार उत्सव रहता है और खास करके आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जब हरि शयन करने के लिए चले जाते हैं और फिर शुक्ल पक्ष एकादशी कार्तिक महीने में प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, जिस समय हरि जागृत स्थिति में आते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, पूरे विश्व के अंदर ऐसी कोई संस्कृति नहीं है इसकी तुलना में जो इतना वैज्ञानिक आधार पर हमारे जीवन को संयमित करने के लिए, सही पथ पर अग्रसर करने के लिए ये समस्त त्योहारों का सृजन हुआ है। 8 महीने हमारे यहाँ कर्मकांड के लिए है और 4 महीना ज्ञान कांड के लिए होता है। हरि के शयन करने का अभिप्राय यह है कि जितने भी हमारे देश का हमारे यहाँ कर्मकांड होते हैं, शादी विवाह या जो कुछ भी होता है, सब 4 महीना बंद रहता है और 4 महीना गुरु जागृत स्थिति में रहते हैं और 4 महीने के अंदर सारे अधिक से अधिक त्योहार और उत्सव ये 4 महीने के अंदर होते हैं। यह विशेष यह समय है ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि कर्मकांड से अलग होकर ज्ञान कांड में प्रवेश करें, सत्संग में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें, या समझें कि वास्तव में मैं कौन हूँ। इसी क्रम में दीपावली का उत्सव आता है। यह दीपावली का त्यौहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में लौट करके आए थे, लंका पर विजय प्राप्त करके और माँ सीता के सहित। और इस खुशी में सारे अयोध्यावासी अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करके और खुशी जाहिर किए थे, आनंद का उत्सव मनाए थे। और तब से हमारे यहाँ यह दीपावली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखने की है कि अगर ये जितने भी दीपक हैं बाह्य रूप में अगर हम जलाते हैं, तो एक हमारे यहाँ कहानी कही जाती, कहावत है कि दीपक तले अंधेरा। दीपक जो ये बाह्य दीपक है, मिट्टी का दीपक, तेल या घृत डाल करके या बत्ती जलाई जाती है, तो बाहर तो प्रकाश करता है, लेकिन इस दीपक के नीचे ही अंधकार रहता है। वो नीचे का अंधकार कैसे दूर होगा?
तो कहा गया है कि जलाओ दिए, दीपक जलाओ, लेकिन रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। लेकिन धरा की बात ही अलग है। अगर ये दीपक जलाते हैं तो दीपक के नीचे ही अंधकार रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि जो कुछ भी हम बाहर से ज्ञान अर्जित करते हैं वो सब के सब ज्ञान दूसरे के लिए होते हैं। जैसे दीपक बाहर तो प्रकाश करता है, चारों तरफ प्रकाश करेगा, लेकिन इसके नीचे अंधकार रहता है। उसी तरीके से जो भी बाहरी ज्ञान है हम इंद्रियों के माध्यम से, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके माध्यम से जितने भी ज्ञान अर्जित होते हैं वो सब के सब ज्ञान दूसरे के लिए है, यह आत्मकल्याण के लिए उसमें से कोई नहीं है। अगर आत्मकल्याण के लिए है तो उसके लिए घट के अंदर दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, जिसको महात्मा बुद्ध भी कहे हैं, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बन जाओ। जब तक स्वयं दीपक नहीं बनोगे तब तक वह प्रकाश, वह दिव्य ज्योति प्रकट नहीं होगी। कहा भी गया है उस दीप को प्रज्वलित करने के लिए, जैसे ये बाह्य दीपक है, इसको जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है, बत्ती की जरूरत पड़ती है, दीपक की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से कहा गया है कि सुकृत तेल, सुकृत तेल सत्य की बाती, सुकृत तेल सत्य की बाती, और दीप दया 12 दिन राती, दीप दया 12 दिन राती, ब्रह्म यज्ञ लय दीपक बारो, ब्रह्म यज्ञ लय दीपक बारो, तो आदि अंत घर होय उजियारो, आदि अंत घर हो उजियारो। एक वह दीपक है जो हमारे घर के भीतर है, और उसके लिए सुकृत तेल, जो सुंदर कृत्य है, वो सुंदर कृत्य ही तेल के रूप में दीपक के अंदर जलता है। और जो बत्ती है वो सत्य की बत्ती है और दया का दीपक है। इस दया के दीपक में जब हम सुकृत सुंदर कृत्यों का तेल डाल करके और सत्य का के दीपक, सत्य की बाती को लगा करके अगर दीप प्रज्वलित करते हैं, लेकिन यह दीप ब्रह्माग्नि के द्वारा प्रज्वलित होगा, यह दीप माचिस के द्वारा नहीं जलाया जा सकता। और यह ब्रह्माग्नि यह प्रकट कैसे होगी? इसके लिए कहते हैं कि गुरु गम चकमक, गुरु गम चकमक मनसा तूला, गुरु गम चकमक मनसा तूला, और ब्रह्म अग्नि प्रगट करमूला। यदि गुरुगम है, जो कहा गया है कि चकमक पत्थर रहे एक संगा, ना ही उठे चिंगारी, बिना दया संयोग गुरु के चक नहीं चलत हमारी। तो वह जो है चकमक पत्थर हमारे भीतर ही है, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, सदगुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक वह ब्रह्माग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। और जब तक ब्रह्माग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तब तक यह दीप नहीं जलाया जा सकता, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्माग्नि जब प्रज्वलित होगी तो कहा गया है कि संशय शोक, संशय शोक
सकल भ्रम जारा, 5-25 प्रगट मारा। जब ब्रह्मांड प्रज्वलित होगी तो जितने भी संशय है, शोक है, सब जितने भ्रम है सब समाप्त हो जाएंगे, और साथ ही साथ 5 विषय, 25 प्रकृति, ये सब जो है नष्ट हो जाएंगे। और यह जब समाप्त हो जाएगा तब जा करके वह घट का दीपक प्रज्वलित होगा, और तब आदि से लेकर के अंत तक वह दिव्य प्रकाश चारों तरफ वो फैलता रहेगा। उस दिव्य प्रकाश के अंदर कहीं भी अंधकार उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए जैसे बाहर है कि अगर एक दीपक, जलता हुआ दीपक, हजारों बुझे हुए दीपकों के संपर्क में तो हजारों को जला सकता है। एक बुझा हुआ दीपक भी जलते हुए दीपक के पास जाएगा तो बुझा हुआ दीपक भी जल जाएगा। उसी तरीके से जब अंदर का दीप प्रज्वलित हो जाएगा तो जितने भी लोग उसके संपर्क में रहेंगे सबके अंदर वह दीप प्रज्वलित हो जाएगा। तो यह जो है अंदर का दीपक है और एक बाहर का दीपक है। तो बाहर का दीपक भी बाह्य प्रकाश के लिए ही सूर्य, चंद्रमा, यह बाह्य प्रकाश के लिए ही है। और उसी तरीके से अंधकार, क्योंकि यह प्रकाश से ही अंधकार में आया हुआ है और यह प्रकाश ही खोजता है, अंधकार में रहना नहीं चाहता जीव। इसलिए प्रकाश जब तक सूर्य और चंद्र का प्रकाश मिलता है तब तक ठीक है, नहीं तो बाहर में भी वह प्रकाश को प्रज्वलित करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। तो जब तक हम स्वयं दीपक नहीं बनेंगे तब तक आत्मकल्याण संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है, एक जो है कबीर कहते हैं कि अंधियरवा में ठाढ़ गोरी, अंधियरवा में ठाढ़ गोरी का कर लू, अंधियरवा में ठाढ़ गोरी का कर लू, अंधियरवा में ठाढ़ गोरी। गोरी, गो का मतलब होता है इंद्रिय। इंद्रियों के साथ रमण करने वाली जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति को गोरी कहते हैं। तो उसी को कहते हैं क्या इंद्रियों के साथ रमण करने वाली हमारी मनोवृत्ति, तुम इस अज्ञानता रूपी अंधकार में क्या कर रही हो। हाँ, उसी को कहते हैं कि अधियरवा में ठाढ़ गोरी का करेलू, अधियरवा में ठाढ़ गोरी। जब तक तेल दिया में बाती, जब तक तेल दिया में बाती, यही उजियरवा बिछाई डलखी तू, यही उजियरवा बिछाई रखी तू, अधियरवा में ठाढ़ गोरी का करेलू, अधियरवा में ठाढ़ गोरी। यदि जब तक इस दीपक के अंदर, घट के अंदर तेल और बत्ती जल रही है, जो सत्य है, जो चेतन आत्मा इसके अंदर मौजूद है, श्वास आ जा रहा है, तब तक अमनुष्य के तन से यह संभव है कि वह जो भी करना चाहे वो कर सकता है। वो आत्मकल्याण कर सकता है, आत्म तत्व का बोध भी कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि जब तक ये श्वास आ जा रहा है तब तक तुम संभल जाओ, अंधकार में क्यों पड़ी हो। फिर आगे कहते हैं कि मन के पलंग संतोष बिछवना, मन के पलंग संतोष बिछवना,
ज्ञान के तकिया लगाई रखी तू अंधियरवा में ठाढ़ गोरी। ज्ञान के तकिया लगाई रखी तू अंधियरवा में ठाढ़ गोरी। का करलू अंधियरवा में ठाढ़ गोरी। कहते हैं कि मन को ही पलंग बनाओ, क्योंकि यह मन जो है सबसे चलायमान यह मन है, जो एक पल के लिए भी हमें शांत नहीं बैठने देता, हमेशा पल पल यह दौड़ लगाता रहता है। इसीलिए इसको जो कहा गया है कि 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर, और नैनन मध्य मन बसे पल पल करता दो। यही मन है जो पूरी सृष्टि का रचनाकार भी है। इसी मन के द्वारा हम सब कुछ करते हैं। इसलिए इस मन को पहले शांत करना, जो कहा गया है कि आसन करे एकांत होय, सिद्ध कारज कर जान, और मोहि सरीखे होई रहे, ताहि कलि कछु न व्याप। आसन करे एकांत होय। आसन कर कहते हैं कि समस्त आशा न, आसन आस किसी प्रकार की न हो, समस्त आशाओं का परित्याग करके और एकांत होकर के। एकांत का मतलब सामान्य रूप में लोग समझ लेते हैं निर्जन। निर्जन को एकांत नहीं कहा जाता। एकांत का मतलब ये होता है एक का अंत। जब तक एक का अंत नहीं होगा तब तक एकांत नहीं होगा। क्योंकि अगर हम घर छोड़ करके जो है जंगल में जाए, पहाड़ पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक यह जो मन है, मन हमेशा लगा हुआ है साथ में, और मन चूंकि अधोगामी है इसलिए हमेशा नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा, माया की तरफ या खींचेगा। इसलिए पहले इसी को एकांत कहते हैं कि एक का अंत हो जाए, या मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, विचार शून्य की स्थिति जब हो जाएगी तभी जाकर के हम यथार्थ का बोध भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन का पलंग और संतोष बिछौना। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इससे बढ़ करके कोई दूसरा धन नहीं है। इसी के बारे में अनेक तरह का उदाहरण अनेक तरह से लोग बताते हैं इस संतोष के बारे में। तो कहते हैं कबीर कि मारो आशा सापिनी, और जिन डसिया संसार, मारो आशा सापिनी, जिन डसिया संसार, और ताकि औषधि तोष है यह गुरु मंत्र विचार। संतोष ही उसका एकमात्र इलाज है, क्योंकि यह आशा रूपी सापिनी सारे संसार को डस लिया है और सारा संसार आशाओं में ही जी रहा है। अगर कोई पिता है, पुत्र का पालन पोषण करता है तो इसी आशा में करता है कि कल हमारा बेटा नौजवान होगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो यह बेटा हमारा अंतिम समय में हमारी सेवा करेगा, हमारी देखभाल करेगा, आशा लगाए हुए है। लेकिन अगर अंतिम समय में बेटा अपनी पत्नी के अधीन होकर के और वह जो विमुख हो जाता है, माता पिता की तरफ घूम करके देखता भी नहीं है, उस समय उसे बड़ा आंतरिक कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और बहुत से लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि आशा का परित्याग करो, संतोष रखो, संतोष ही परम सुख है। इसीलिए कहते हैं कि संतोष का बिछौना,
मन के पलंग संतोष बिछावना, अरे ज्ञान के तकिया लगाई रखी तू अंधियरवा में ठाढ़ गोरी। ज्ञान की तकिया लगा लो, तब जा करके और शांति, परम शांति की प्राप्ति होगी। आगे वो कहते हैं कि कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अरे ज्योतिया में ज्योतिया मिलाए रखी तू, ज्योतिया में ज्योतिया मिलाए रखी तू अधियरवा में ठाढ़ गोरी। का करलू अधियरवा में ठाढ़ गोरी। तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि यह सुअवसर हमें मिला हुआ है, मनुष्य का तन, और इस मनुष्य के तन से इस अवसर को प्राप्त करके भी अगर हम आत्मकल्याण नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं पहचान पाते, तो वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा मूल स्थान कहाँ है, और तब तक यह अंधकार दूर नहीं होगा, चाहे हम कितना हूँ अरबों दीपक जला दें, लेकिन यह दीप कुछ समय के लिए, उसके बाद वो बुझ जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, बत्ती बुझ जाएगी। ये बाहर का दीपक कितना हो हम जलाएंगे, उससे यथार्थ का बोध नहीं होगा। और यह दीप, यही दीपावली का मुख्य अवसर है, क्योंकि इसके बाद, दीपावली के बाद से ही जब यह शुक्ल पक्ष कार्तिक का शुरू होता है, तो एकादशी के दिन पुनः हरि का जागरण हो जाता है, जिसको प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। और फिर कर्मकांड में हरि हमको फंसा देंगे और फिर कर्मकांड में जाना पड़ेगा। इसलिए यह जो ज्ञान कांड के लिए 4 महीने का अवसर जो मिला हुआ है, यह अंतिम समय अब चल रहा है। और इस अंतिम समय में अगर हम जागृत स्थिति में नहीं हुए, अगर अपने ज्ञान के दीप को प्रज्वलित नहीं किया, तो पुनः हमें अंधकार के तरफ ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और यह दीपक के बारे में सबसे पहले ज्ञान का दीप जो प्रज्वलित हुआ, उसके बारे में भी जो बताया जाता है कि आदि नाम के जो 16 वंशज हैं, जो ब्रह्म है 16 ब्रह्म, जिसके बारे में मदन साहब भी कहते हैं कि आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ 8 जाम, सोई सर्वज्ञ राम संतन सुखदाई। ये जो दासर्थी राम हैं, ये संतों के लिए ये नहीं है। संतों के जो सुखदाई राम हैं वो आदि नाम हैं, और उस आदि नाम के ही कहते हैं कि 5 3 जाको अंश, और खोडस ब्रह्मता को वंश, परखत कोई परमहंस प्रभु की प्रभुताई। जो परमहंस स्थिति में पहुंच गया, वही प्रभु के प्रभुत्व को समझ सकता है, वही जान सकता है। क्योंकि 16 जो है उस आदि नाम के वंशज, यही 16 ब्रह्म हैं। आज भी कर्मकांड में यह देखा जाता है कि अगर किसी के घर में कोई गुजर जाता है और अगर उसके यहाँ अंतिम संस्कार होता है, तो उस दिन सबसे पहले 16 ब्राह्मण का भोजन कराया जाता है, उसका सत्कार होता है। तो ये 16 ब्राह्मण की जो परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, यही 16 ब्रह्म के प्रतीक है। और मूल रूप में इन्हीं 16 ब्रह्म के लिए ही सबसे पहले ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया गया। उसी को जो कहा गया है कि जो निर्वाण पद है,
निर्वाण पद के नीचे और अनुरोधी के ऊपर मध्य में 5 शंख की ऊंचाई माना गया है। जो कहते हैं कि अनुरोधी के ऊपर भाई पद निर्वाण के नीचे ताही, और 5 शंख है जिनकी ऊंचाई, यहाँ अद्भुत खेल पसारा है। 16 सुत हित दीप रचाए, और सब सुत रहे तासु के माही। आदि गादी अदल कबीर यहाँ ही, और सब बहिन में सरदारा है। तो ये जो 16 आदि नाम के वंशज हैं, 16 ब्रह्म हैं, वो 16 ब्रह्म के लिए ही सर्वप्रथम ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया गया। और आज बहुत सारे लोग कबीर के ऊपर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि वास्तव में कबीर है कौन, कबीरदास कौन है, कबीर है कौन। तो जो 16 ब्रह्म हैं, 16 ब्रह्म के भी सरदार, 16 ब्रह्म में प्रमुख कबीर हैं। और वो कबीरदास का सीधा संबंध उस कबीर से होता है, और तब जा कर के यथार्थ की बातें हम लोगों के बीच में कहते हैं। तो जब तक और उसके बाद से ही यह जो आंतरिक ज्ञान के का दीप प्रज्वलित करने की जो प्रथा चली गुरु के माध्यम से, तो जब तक हम हमारे भीतर दीप प्रज्वलित नहीं होगा तब तक यह अंधेरा दूर नहीं होगा। अनेकता में एकता कायम करने के लिए एकमात्र उपाय है कि पहले हम एक से परिचय करें, और जब तक एक से परिचय हम नहीं करेंगे तो कहा गया है कि एक से अनेक भया, एक अनेक ही माही समाज। और जब एक से परिचय हुआ तो अनेक एक हो जाए। जब तक एक से परिचय नहीं होगा तब तक अनेकता में एकता, मंच पर चढ़ करके कितना हम प्रवचन कर ले, भाषण दे दें, लेकिन अनेकता में एकता तब तक कायम नहीं होगा जब तक कि हमारा परिचय एक से नहीं होगा। इसलिए सबसे अनिवार्य है कि अपने भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके और उस एक को पहचानने का प्रयास करें। इसमें कदम हम आगे की तरफ बढ़ावें, और अगर हमारे सहयोग की किसी को ज़रूरत है तो हम जो है जिस स्तर पर हम सहयोग करने के लिए, हम साथ में साथ कंधे में कंधा मिला करके चलने के लिए हम तैयार हैं। सत्यनाम साहिब, सत्यनाम।